साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर रिक्रूटमेंट का तीसरे चरण का जो नोटिफिकेशन आया, एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक का मामला सामने आया। पेपर लीक का मामला आते ही हर एक विभाग जो है एक्टिव हो गया कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे। तो ईओयू की टीम को ये सारी सूचनाएं भेजी गई छात्रों के द्वारा और ईओयू की टीम ने इस पे एक मुहर लगा दी। कल एक नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर उस पे 16 मार्च का डेट अपडेट है, तो हो सकता है कि वो चीज़ें जो है मिसप्रिंट हैं। लेकिन ये बात सच है, चूंकि देखिए खबरों में भी अगर हम आए तो खबर यही पुष्टि करती है कि कहीं ना कहीं पेपर जो है लीक हुआ है, और पेपर लीक हुआ है इसके साक्ष्य है, और साक्ष्य है तो भाई पेपर को रद्द करना पड़ेगा। और ये सभी चाहते हैं, क्योंकि देखिए धांधली से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं इनके साक्ष्य यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, है ना। हर एक न्यूज़ में 50 न्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पे अपडेट आ रहे हैं कि देखिए 14 मार्च को देर रात पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करबीगहिया इलाके में मौजूद एक मकान में छापेमारी की, और यहाँ पे प्रश्न पत्र लीक से जुड़े कुछ साक्ष्य सुराग मिले हैं। और ईओयू की टीम ने गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की है और दस्तावेज की छानबीन भी की है। 3-4 स्थानों पर जो है अभ्यर्थियों को रखकर उत्तर रटवाया जा रहा है। प्रश्न पत्र लीक गिरोह के मुख्य सरगना वैशाली निवासी जो कि विशाल चौरसिया है, इस सरकारी नौकरी निलंबित होने के बाद जो है सेटिंग के धंधे में लगे हुए, तो ऐसे लोग भी शामिल हैं यहाँ पे। यही नहीं, ये धंधा ऐसा चल रहा है कि एक सीट के 10-10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, यानी कि 10 लाख रुपए दीजिए और शिक्षक बनिए। इसकी जो है आधी राशि पहले ले ली जा रही है। अब देखिए जितने लोग पकड़े गए हैं, जैसा कि टीम बता रही है, जितने लोग पकड़े गए हैं उनके पैसे तो गए, क्योंकि अब मामला यहाँ पर जो है क्या होगा कि पूरी संलिप्तता से जांच होगी और उनका अभ्यर्थता भी रद्द किया जाएगा। जो लोग पकड़े गए हैं, जिन छात्रों का, उनको बैन किया जाएगा, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जो कि बिहार के लिए गौरवान्वित है, और अगर उसके ऊपर ही दाग लगे तो फिर किस बात का एग्ज़ाम, किस बात की परीक्षा। आप पैसे लेकर सीधे उन्हीं को नौकरी दे दीजिए, तो ये बात हो जाती है यहाँ पे। लेकिन सेटरों के केंद्रों से जाने से पहले ये सारी चीज़ें कार्रवाई हो रही थी। एडवांस में पैसे चेक के माध्यम से दिए गए थे, बाद में भी कईयों की राशि जो चेक से ली गई है, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद जो है हजारीबाग में जो मामला सामने आया, जो कि मैंने आपको एक कल नोटिस दिखाया था, उसमें भी ये बात लिखी गई थी कि 300 से अधिक अभ्यर्थियों को उत्तर हटवाए जा रहे थे। बाकायदा कुछ लोग यहाँ पे इनकी मॉनिटरिंग करने में जुटे हुए थे। यहाँ पे छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है, उनसे पूछताछ हो रहे थे, सेटर्स जो है उनकी जानकारी पहुँचा रहे थे, और पटना के साथ साथ झारखंड के कुछ शहरों में भी छापेमारी अब हुई है। तो ये सारे न्यूज़ अपडेट आप लोगों को देखने को मिले होंगे। लेकिन कल नहीं, परसों एक न्यूज़ आया था जो कि कशिश न्यूज़ के माध्यम से दिया गया था। इसमें था कि इन्होंने, जो परीक्षा नियंत्रक है रवि भूषण जी, उनका बयान आया कि परीक्षा से पहले पेपर लीक की कोई खबर नहीं है, परीक्षा के बाद पेपर लीक का क्या कहा जा सकता है, फिलहाल परीक्षा रद्द करने पर कोई विचार नहीं है, ठोस सबूत मिलने पर ही परीक्षा रद्द की जाएगी। ये बयान जो है आपका 16 मार्च को है उनका, और ये अपडेट जो है कशिश न्यूज़ पे चलाया जा रहा था। लेकिन जस्ट उसके बाद ही, थोड़ी देर के बाद ही, बहुत सारे न्यूज़ अपडेट होकर आने लगे, जिसको लेकर यहाँ पर जो है पेपर लीक का मामला आया सामने कि पेपर लीक हुए हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर विपक्ष भी उठकर सवाल पूछने लगे यहाँ पे कि भाई आखिर ये परेशानी क्यों आई। हम जब थे यहाँ पर सत्ता में थे जब, तो हमने 2 परीक्षाएं कराई, और वो दोनों परीक्षाएं साफ सुथरी हुई और ढंग से हुई। लेकिन अब ये चीज़ें क्यों हो रही है? तो भाई देखिए, ये तो पॉलिटिकल इनका मुद्दा है, ये चलता रहेगा, है ना। लेकिन आखिर ये व्यवस्थाओं में गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, जहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। सबसे पहले तो उन अधिकारियों को पकड़ा जाए जो कि अधिकारी इसमें शामिल हैं, उसके बाद वैसे छात्रों को पकड़ा जाए जो कि इसमें पैसे देकर एंट्री कर रहे हैं। देखिए हर एक न्यूज़पेपर में पढ़िएगा तो बहुत सारी चीज़ें अब निकल कर आ रही हैं, और कहीं से भी न्यूज़ जो है ना, आप अगर सोच रहे हैं कि ये गड़बड़ न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, ये पेपर लीक जो है हुआ है, इसको रद्द नहीं किया जाएगा, तो देखिए अगर सरकार चाहती है कि पेपर लीक नहीं हो तो नहीं होगी, ये बात जान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सामने इलेक्शंस हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं, सरकार अपनी बदनामी क्यों चाहेगी? सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये सरकार की सोच है। सरकार नहीं चाहेगी कि ये जो है मामला जो है निकल कर आए और विपक्ष को मौका मिल जाए यहाँ पर उनको उधेड़ने का। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं, और अगर सच में कानून व्यवस्था है बिहार की जो कि इस सब चीज़ों पे साक्ष्य सबूत लेकर आ रहे हैं, और उस सबूत को प्रूफ में बदल दे यहाँ पे, जो यानी कि प्रूफ है वो सही, साक्ष्य है वो सही, तो पेपर लीक का जो मामला है
इस पे पेपर को, परीक्षा को रद्द करना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे अपडेट दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों देखिए तरह तरह के जो न्यूज़ अपडेट आए हैं, इस पे बीपीएससी की भी प्रतिक्रिया कुछ आई है, ये समझ लीजिएगा। बीपीएससी आज लेगा परीक्षा रद्द करने का फैसला, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो प्रश्न पत्र लीक मामले पर बीपीएससी रविवार को विचार करेगा। आज देखिए संडे है, लेकिन संडे को भी बीपीएससी कार्यालय ओपन रहता है ना। और शनिवार को देर रात ईओयू की जांच रिपोर्ट आने के बाद और उनसे पेपर लीक, प्रश्न पत्र लीक जो पेपर हुआ है, परीक्षा में प्रश्न पूछे गए से मिलान होने की पुष्टि होने के बाद उत्पन्न परिस्थिति पर विचार होगा। आज इस पे विचार भी होंगे। और आयोग के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि सामने आए तथ्यों की सत्यता पर विचार करने के बाद ही परीक्षा को रद्द करना है या जारी रखना है, ये निर्णय लिया जाएगा। तो आज देखिए शाम तक इसके ऊपर जो है बीपीएससी कोई नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि जो भी प्रूफ है या गलत है या सही है, इसको लेकर ये सारी चीज़ें हैं। तो ये खबर आई है दोस्तों, जो कि हमने अब तक साझा करने का सोचा यहाँ पर। लेकिन अगर ये चीज़ें सच हुई तो इसमें जिम्मेवारी कौन उठाएगा फिर? क्या नीतीश कुमार फिर से बीपीएससी को उसी जगह ढकेलना चाहते हैं जैसे कि 67वीं बीपीएससी के समय हुआ था? क्या ये सरकार इस पे एक्शन लेगी? ऐसे लोगों को पकड़े जाएंगे लोग? और खासकर मैं तो फिर से बोल रहा हूँ कि अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं पेपर निकला है तो अधिकारियों की मदद से निकला है। इस बात की तो पुष्टि होनी है और इसकी जांच भी सीबीआई जांच हो। ईओयू की टीम जो है सारा का सारा मामला सीबीआई को दे, क्योंकि हर बार जो है व्यवस्थाएं फिर से उसी जगह पहुंच जाए जहां पे धांधली, करप्शन सब के चलते जो है जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो कि पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, उनका जो है भविष्य चौपट करने में लगी है जो भी व्यवस्था है। तो ये तो न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पे। और छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर जो हमारा 11th 12th का और 9th 10th का जो एग्ज़ाम है वो भी क्या प्रभावित हो सकता है क्या इस चीज़ को लेकर? क्योंकि देखिए नवादा से एक अपडेट आया था। ये अपडेट मैंने आपको दिखलाया भी था इसके ऊपर वीडियो बना के कि जो 9th 10th और 11th 12th की परीक्षाएं हैं ये संभवतः 5 अप्रैल को होनी है। ये डेट मैंने आपको बताया था कि 5 अप्रैल की व्यवस्थाएं जो बनाई जा रही हैं ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर होगी, 5 अप्रैल को ये परीक्षा होंगी। अब छात्र बोल रहे हैं कि सर आचार संहिता लग जाएगा तो क्या ये परीक्षा होगी? ये सवाल आ रहे थे छात्रों के, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने का सोचा है। तो देखिए आचार संहिता से प्रभावित आपका ये परीक्षा नहीं होगा, सीधी सी बात है। आपका परीक्षा प्रभावित कौन सा होगा? जो नए आने वाले थे, आगामी परीक्षाएं, है ना, जिसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। लेकिन जितने भी नोटिफिकेशन पहले आ चुके हैं, मतलब कि आचार संहिता लगने से पहले, तो वो परीक्षाएं होंगी और उसका डेट शेड्यूल होगा और उस बीच में परीक्षाएं होंगी, उससे वो कोई भी प्रभावित नहीं होगा। अब ये जो डेट आ चुका है 5 अप्रैल का, ये संभावित है, ठीक, हाँ संभावित है, इसलिए ये बदलाव हो सकते हैं। तो लेकिन परीक्षा होगी ये कंफर्म है। अब ये डेट एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं 1 to 5 और 6 to 8 वाला जो परीक्षा है जो कि पेपर लीक में सामने आया है, इस चीज़ को लेकर अगर कहीं ना कहीं सामने आता है कि हाँ ये परीक्षाएं जो है पेपर लीक सच में हुई हैं और इसको रद्द किया जाता है, तो ये डेट जो है एक्सटेंड हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली कि ये 15 अप्रैल तक जो है सारी चीज़ें जा सकती हैं, या फिर 16 अप्रैल के बाद भी ये परीक्षाएं हो सकती हैं। तो ये एक जानकारी है दोस्तों जो कि मैंने अब तक अपने एक्सपीरियंस के आधार पे साझा किया है। डेट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है अगर ये पेपर लीक का मामला सामने आया, रद्द हुआ परीक्षा। तो शाम तक का इंतज़ार कीजिए, कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगा और ऐसे अपडेट लगातार हम आप तक साझा कर ही रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, हर एक वीडियो का ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लोग समझ रहे कि ये आचार संहिता क्या है उसके बारे में भी ये अपडेट है। देखिए निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता सियासी दलों को प्रत्याशियों के लिए ये यहाँ पे बनाई नियमावली है। इसका पालन चुनाव के समय किया जाता है और चुनाव की घोषणा से चुनाव समाप्त होने तक लागू रहता है। आचार संहिता में सरकार ना तो राजनीतिक दल, उम्मीदवारों और जनता को निर्देश दिए जाते हैं जिसका पालन चुनाव के दौरान करना जरूरी है। तो ये तो सारी व्यवस्थाएं हैं जो कि क्या है आचार संहिता ये बताया गया। लेकिन इस बीच में कोई नए उद्घाटन या शिलान्यास वगैरह नहीं लगाई जा सकती है, नहीं हो सकती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा और नई कोई नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। हाँ, जो पुराने से नोटिफिकेशन जारी किए हुए हैं, व्यवस्थाएं जारी की गई हैं, उसको हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। फिलहाल अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द ही नए अपडेट के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।